नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मिथुन राशि की, और आज हम बात करेंगे शनि देव के मार्गी होने की, जो कि होने वाले हैं 4 नवंबर 2023 को। दोस्तों, शनि देव जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि शनि के जो साथी हैं राहु, केतु, बुध, शुक्र, 5 ग्रह जो मुख्य तौर से हमारे ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शनि देव से संबंधित हैं, जो कि हमारी कुंडली में अहम भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि शनि देव अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो, अगर अच्छे घर में बैठे हों, तो इंसान को राजा जैसी जिंदगी देते हैं। और वहीं शनि जो अगर बुरे भाव में बैठ जाएं तो इंसान की जिंदगी को नरक तक बना देते हैं, राजा से रंक भी बना सकते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे शनि महाराज के मार्गी होने की। इनको न्याय का देवता कहा जाता है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें न्याय जो है वो शनि देव देते हैं, क्योंकि न्याय का जो क्षेत्र है वो शनि देव के अधिकार के अंदर आता है। जैसे चंद्रमा का संबंध माता से होता है, सूर्य का संबंध पिता से होता है, अलग अलग ग्रहों का संबंध अलग अलग तरीके से होता है। ऐसे ही जो शनि महाराज हैं वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर हम किसी का मन दुखाते हैं, किसी से छल कपट करते हैं, तो शनि महाराज जैसे ही उसका पुण्य का समय समाप्त होता है तो शनि महाराज उसे दंडित करते हैं। ऐसे ही अगर जिंदगी में हालात जैसे मर्जी हो, लेकिन अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो अंत में आपको विजेता भी शनि देव ही बनाते हैं। बहुत कठिन मेहनत करवाकर और बहुत ही बुलंदियों पर पहुंचाते हैं शनि देव महाराज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है और तीसरी राशि है। बुध की राशि जो है वो शनिदेव महाराज की ये मित्र राशि है। इसलिए शनिदेव महाराज जो कि पिछले कुछ महीनों से इसी घर में बैठे हुए थे, लेकिन नवे भाव में बैठे हुए थे, लेकिन कुंभ राशि में थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुछ महीने पहले से ये वक्री अवस्था में थे। और दूसरी तरफ सभी राशियों में गुरु और राहु ने मिलकर चंडाल दोष बनाया हुआ था, जिसकी वजह से मिथुन राशि के लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। क्योंकि एक तरफ तो शनि महाराज वक्री हुए थे, दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा दोष लगा हुआ था कुंडली में वो था गुरु और राहु का, जो कि यहाँ पर धन भाव में लगा हुआ था, लाभ के भाव में। तो दोस्तों, 30 अक्टूबर के बाद ये चंडाल दोष टूटेगा और वहां से 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इन जो वक्री अवस्था और चंडाल दोष की वजह से आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके घर में क्लेश हो रहा था, आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस लगा दिया था, आप या तो आपके किसी ने पैसे वापिस नहीं दिए, या आपको कर्जे में चढ़ा दिया, तो आपको किसी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अलग अलग तरीके से आपके भाइयों के साथ आपकी अपनी लव लाइफ को खराब कर दिया, आपकी मैरिज लाइफ को खराब कर दिया। जो स्टूडेंट्स थे वो बेचारे अपनी पढ़ाई में उनके रुकावटें आ रही थी, कॉम्पिटिशन्स में रुकावटें आ रही थी। अगर कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था तो वहां पे भी उनकी पेमेंट फंस गई थी। अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो मिथुन राशि को काफी ज्यादा प्रभावित किया हुआ था। अभी आपके दुखों का अंत होने वाला है और मिथुन राशि का समय जो है 30 अक्टूबर और 4 नवंबर के पश्चात बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, वही नवम भाव में शनि जो कि कुंभ राशि में बैठे हैं और अपने मित्र गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। कहते हैं कि गुरु में जो शनि जब गुरु के घर में यहाँ पर नवम भाव में बैठते हैं तो परिणाम बहुत अच्छे देते हैं। और भाग्य का आपको, क्योंकि नवम भाव का संबंध आपके भाग्य से होता है, और यहाँ पर बैठकर शनि महाराज कहते हैं कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के रिजल्ट को दुगना कर देते हैं, उस भाव के जो आपको परिणाम मिलने वाले होते हैं उनको वो डबल कर देते हैं। सो जैसे ही ये भाग्य स्थान में
मार्गी हो जाएंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कई बार जिंदगी में समय आता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो जाता है, कोई हमारे काम में रुकावट नहीं पड़ती, हमारा भाग्य कई बार इतना मजबूत हो जाता है। तो जो पिछले समय से में भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया था, वहीं शनि देव जो है वो अब 4 नवंबर के पश्चात आपका टाइम पॉजिटिव होने वाला है और आपका भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पे राहु जो है वो आपके कर्म स्थान में आएंगे और ये राहु जो है मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं, और जैसे ही ये 10वें भाव में आएंगे तो आपको, अगर आप राजनीति के साथ संबंधित हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, कोई चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, दुनिया के बहुत ही बड़े जो नेता होते हैं जिनका नाम दुनिया में होता है, तो वो 10वें भाव का राहु जो होता है वो उनको इतनी बुलंदियों पर लेके जाता है। लेकिन अलग अलग फील्डों में, बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की करवाता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के साथ कनेक्शन है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे टेलीविजन, एलईडी, मोबाइल, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नहीं बता सकता, तो अगर आप इसका काम करते हैं तो राहु आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। और वहीं गुरु जो हैं वो लाभ घर में बैठे हैं। लाभ घर दोस्तों सेविंग का घर, जब गुरु यहां पर बैठेंगे तो गुरु यहां पर बैठकर आपको इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि शनि देव भाग्य को चमकाने के पश्चात राहु 10वें भाव में आपको इतने पैसे दिलाएंगे। और कहते हैं कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है लेकिन सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो सेविंग करने के लिए आपकी किस्मत जो है वो जागने वाली है, क्योंकि सेविंग के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। यहां से गुरु जैसे ही दृष्टि 5वें भाव में डालेंगे तो 5वें भाव का संबंध संतान से होता है। जिन लोगों को अपने घर में संतान के द्वारा उनकी जो बच्चे हैं उनकी सेटिंग नहीं हो रही, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, जो माँ बाप अपने बच्चों से काफी परेशान हैं, वो मिथुन राशि से रिलेटेड हैं, तो आपके संतान के कार्य जो हैं वो बनने लगेंगे। अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो स्टूडेंट्स मिथुन राशि के अंदर आते हैं उन बच्चों के लिए भी ये जो समय आने वाला है वो आपकी बहुत ज्यादा फेवर में होगा। तो इसलिए ये जो कार्यकाल होगा, इस समय का आपने बहुत ज्यादा फायदा उठाना है। मैं आपको कहूंगा आपके द्वारा उठाया गया एक कदम आपको 1000 कदमों जितना प्रॉफिट दिलवाएगा। क्योंकि जब स्टार्स हमारे फेवर में आते हैं, जब हमारा भाग्य हमारा साथ देता है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके पास बिजनेस प्रपोजल्स आएंगे और शनिदेव और राहु और गुरु की वजह से जो आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस लगा हुआ था या आपके ऊपर कोई आपको परेशान कर रहा था, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, तो ये जो गोचर होने वाला है, जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके जो दुश्मन होंगे वो अपने आप आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। और वहीं अगर आपका पैसा पिछले दिनों में हॉस्पिटल में लगा है तो अचानक से जो सिचुएशन होगी वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगी, आपको बहुत ज्यादा रोगों से राहत मिलेगी। अगर आपके घर में पिछले दिनों क्लेश पड़ा हुआ था, आपकी जिंदगी में आपके बच्चों के, आपके हस्बैंड वाइफ में आपस में, आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध ठीक नहीं थे, तो अब ये टाइम जो आएगा वो आपकी फेवर में होगा। आपके संबंध जो होंगे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, जिसकी वजह से घर का माहौल भी बड़ा प्रसन्नता पूर्वक होने वाला है और आपकी जो लाइफ होगी, आपका जो दिल होगा वो बहुत खुश खुश रहने वाला है। सो दोस्तों, इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाइए। आपके सामने बिजनेस डील्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनि जैसे ही लाभ भाव में भी दृष्टि डालेंगे तो ये यहाँ पर वो अपना घर है, तो शनिदेव वहां पर बैठ के भी उनको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। सो आपको जो फॉरेन के साथ आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी आमदन बाहर के देश के साथ रिलेटेड है, चाहे वो शेयर मार्केट हो गई या आपका कोई भी ऐसा कार्य, आप कोई काम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, उसकी जो परचेजिंग है वो
बाहर से है, किसी दूसरे देश से आती है, तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे राहु भी फायदा देंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आने वाला समय है, इस समय का आपने भरपूर फायदा उठाना है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सारे हालात हमारे अकॉर्डिंगली जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों से, कुछ वर्षों से हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख तकलीफें थी। तो आपने काफी उपाय भी किए होंगे लेकिन आपको आराम नहीं मिला होगा। लेकिन अब जो समय आने वाला है उसका पॉजिटिवली आप इतना फायदा उठा लीजिए कि ये जो टाइम होगा, ये आप अपनी जिंदगी में सोचेंगे कि हमारी जिंदगी में ये 2023 के बाद का जो समय आया था 2024, ये आपको जिंदगी में आपको इतना स्टैंड करके जाएगा कि इस टाइम को आप नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि जो मुख्य ग्रह जिंदगी को चलाने वाले होते हैं, अगर वही सारे के सारे फेवर में आ जाएं तो आपको कौन दुनिया की ताकत है जो आपको रोक सकेगी आगे जाने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दोस्तों कहूंगा, अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे। आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपको लाल किताब के अकॉर्डिंगली आपको उपाय दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ही हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।